चलिए बच्चों, अब हम लोग भाषा से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा की परिभाषा क्या है? तो हम सभी और आप लोग भी सब कोई जानते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। मन के भाव और विचार व्यक्त करने के माध्यम को क्या कहते हैं हम? तो मन के भाव और विचार को व्यक्त करने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। और भाषा क्या है? भाषा जो हमारे क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है? हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम है, मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात खुद समझना। ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा में एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उसको सुनता है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उसको सुनता है, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जो भाषा लिख कर प्रकट की जाती है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो व्यक्ति एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनता है, या अपने मन के भाव और विचार को बोलकर व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जो भाषा में लिख कर प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। देखा है भारतीय, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली थी। भारतीय संविधान में पहले मूल भाषाएं 14 थी, बाद में समय में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, संशोधन होता गया, तो उसमें क्या बाकी और भाषाएं जुड़ गए। तो इस प्रकार कुल भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्या है? मान्यता मिली है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो हिंदी को हम लोग जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 343 वन में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भाषा, मौखिक भाषा के 2 उदाहरण दीजिए। तो मौखिक भाषा के 2 हैं, टेलीफोन, भाषण, रेडियो आदि। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा के 2 उदाहरण दीजिए। तो आपका क्या होगा? समाचार पत्र, किसी राइटर की नाटक, कहानी, जीवनी, उपन्यास, ये सब क्या है? ये सब लिखित भाषा के उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो देश के, वह भाषा जो देश के अधिकांश क्या है? जो बात अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है या बोली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो देश के अधिकांश निवासियों द्वारा क्या कहती है? निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहती है। और प्रत्येक देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषाएं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा किसे कहते हैं? तो मातृभाषा हम किसे कहते हैं? वह भाषा जो क्या है? वह भाषा जो बच्चे अपने परिवार, आस पड़ोस और अपने माता पिता से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि हम लोग हमारे संविधान में है कि 1 से 5 तक के बच्चे को शिक्षा अपनी मातृभाषा में दी जानी, क्योंकि बच्चे मातृभाषा जो होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं जो सरकारी दफ्तर, कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जो वह भाषा जो देश के कार्यालयों में कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है। हिंदी हमारी क्या है? तो हिंदी हमारी राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या है? हाँ, तो भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक। बोली किसे कहते हैं? तो अभी हम लोग जानते हैं कि बोली बहुत कम क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? एक सीमित क्षेत्र, एक छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोली कहते हैं। ठीक है। और एक हमारी होती है संपर्क भाषा। ठीक है। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? तो संपर्क भाषा उसे कहते हैं जो एक देश से दूसरे देश के बीच में क्या है? संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी हमारे देश की क्या है? हिंदी हमारे देश की संपर्क भाषा है। और विश्व की संपर्क भाषा क्या है? तो विश्व की संपर्क भाषा क्या है? वो अंग्रेजी है। विश्व की संपर्क भाषा क्या है? वो अंग्रेजी है। ठीक है। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए हम क्या करते हैं? लिपि किसे कहते हैं? हमारा क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने के लिए या भाषा को लिखित रूप देने के लिए
हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। देखिए सभी देशों की जैसे अपनी अपनी लिपियां होती हैं, है कि नहीं। हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि क्या है, हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि देवनागरी लिपि है। पंजाब की आपकी लिपि गुरुमुखी लिपि है। उर्दू और फारसी की लिपि क्या है, फारसी लिपि। अरबी की लिपि अरबी है। बांग्ला की लिपि बांग्ला। रूसी की लिपि रूसी। और जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब भाषा की लिपियाँ क्या है, ये सब भाषा की लिपियाँ आपका रोमन है। और हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, तो इसकी लिपि क्या है, हमारी हिंदी भाषा की लिपि जो है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उर्दू और फारसी किस लिपि में लिखी है, जैसे हम लोग पढ़े उर्दू और फारसी जो लिपि है उसकी लिपि क्या है, उर्दू और फारसी की लिपि, उर्दू और फारसी किस लिपि में लिखी जाती है, उर्दू और फारसी जो है फारसी लिपि में ही लिखी जाती है। उर्दू और फारसी जो है हमारा किस लिपि में लिखी जाती है, तो उर्दू और फारसी जो हमारा फारसी लिपि में ही लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि हमारी गुरमुखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये सारी भाषाएं जो हमारा क्या है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये सब की लिपि क्या है, रोमन लिपि है। लिपि और बोली में क्या अंतर है, तो बोली क्या है, बोली भाषा का मौखिक रूप है, जबकि लिपि क्या है, लिपि क्या है, भाषा का लिखित रूप है। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि लिपि क्या है, भाषा के लिखित रूप को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। मैथिली और राजस्थानी किस श्रेणी में आता है, तो मैथिली और राजस्थानी जो है ये बोलियों की श्रेणी में आता है। ठीक है। और एक हमारी होती है मानक भाषा, कि हम मानक भाषा किसे कहते हैं। ठीक है। तो हिंदी भारत की क्या है, संपर्क भाषा भी है, राजभाषा भी है, और परंतु स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर इसमें बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है। इन विभिन्नताओं को दूर करने के लिए भाषीय एकता लाने के उद्देश्य से भाषा का रूप क्या निर्धारित किया गया। ठीक है। तो भाषा के जिस रूप को निर्धारित किया गया उसे हम क्या कहते हैं, भाषा के जिस रूप को निर्धारित किया गया उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। भाषा का जो रूप निर्धारित किया गया उसे हम क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा के जिस रूप को निर्धारित किया गया उसे हम मानक भाषा कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये 14 सितंबर को क्या है, हम लोग हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग हर दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब क्वेश्चन है ये कि हम सबसे पहले किस भाषा को सीखते हैं, हम लोग सबसे पहले किस भाषा को सीखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जो है वो मातृभाषा को सीखते हैं। हम लोग सबसे पहले किस भाषा को सीखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले मातृभाषा को सीखते हैं। ठीक है। क्या है, लिपि अगर हम मान लें कि हिंदी क्या है, हिंदी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी, हिंदी हमारी क्या है, जो हमारी हिंदी है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और जान लीजिए आप लोग कि भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की